अभी जो अगर प्रॉपर देखा जाए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे यूके में जिसने कैश विड्रॉ किया। यूके ने कैश देना बंद कर दिया है, यूके यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेना बंद कर दिए हैं। इट्स टोटली अ लाई। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूके एंड अदर कंट्रीज़। जहाँ पर सितंबर इनटेक 2025 यूके का क्लोज हो रहा है, वहीं पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स का डिपॉजिट लेके ऑल दो कैश भी इशू करके कैश विड्रॉ कर रहे हैं और फंड्स इशू कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ऑल दो हमें ये देखना है कि आखिर ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई है। इसकी सिचुएशन का जो क्रिएट होना है, इसका जो बैकएंड है, वो बहुत से स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में अपनी इनरोलमेंट नहीं करवाना है। दैट्स द रीज़न कि अब उन यूनिवर्सिटीज़ पे जो है वो यूक्यूआई का चेक बैठ गया है और वो प्रॉपर अब उनका ऑडिट कर रहा है कि कितने बच्चे आए थे, कितने एनरोल्ड हुए हैं, कितनों का आप लोगों ने ग्रेजुएट आपकी यूनिवर्सिटी से हुए हैं, जिसकी वजह से अब यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो लाले पड़ गए हैं। डेफिनेटली वो आपके 6,000 या 8,000 पाउंड के लिए अपना जो लाखों का उनका पाउंड का बिजनेस है वो उसको दाव पे नहीं लगाएंगे। बट ये कहना कि यूके ने कैश देना बंद कर दिया है, यूके यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेना बंद कर दिए हैं, इट्स टोटली अ लाई। ये झूठ है, इट्स अ र्यूमर्स। बहुत सी यूके की यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हैं जो स्टूडेंट्स का डिपॉजिट ले रही हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रही हैं, उनको जो है कैश इशू कर रही हैं। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को यूट्यूब या अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वहाँ से मिल रही है तो उसको प्रॉपर चेक करें। आप डायरेक्ट अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है तो आप एक डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को कॉल करके उससे कंफर्मेशन ले लें, क्या ये बात सही है कि नहीं। जैसे क्वालिफी के बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया कि क्वालिफी को बैन किया जा रहा है। क्वालिफी को बैन नहीं किया गया, ऑल्दो कुछ इंस्टीट्यूट्स को बैन किया गया। सो इसी तरह यूके में कोई मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 100 की 100 यूनिवर्सिटीज़ तो पाकिस्तान को कैश देना बंद नहीं करेंगी ना। हाँ, स्क्रूटनीज होंगी, यूनिवर्सिटी जो है वो अपना चेक ज़्यादा करेगी, अपनी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को हायर करेगी। लाइक अल्सर यूनिवर्सिटी ने जो 54 51 की रिक्वायरमेंट थी, अब उसने चेंज करके 59 ओवरऑल 59 कर दिए। तो यूनिवर्सिटीज़ ये ज़रूर करेंगी, बट आप लोगों के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कैश नहीं करेंगी। तो आप लोग काम डाउन रहें, अप्लाई करें। सितंबर इनटेक में अभी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एलएसपीयू है, एलएमयू है, डीएमयू की आज लास्ट डेट है, यूईएल की एप्लीकेशंस ले रहे हैं, बैंगर ले रही है, तो नंबर ऑफ मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी ले रही है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, कि जिनकी एप्लीकेशन डेडलाइंस अभी तक हैं और आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा इशू आता है कि सर जी अब पता नहीं ये यूनिवर्सिटीज़ कैश विड्रॉ कर देंगी या ये यूनिवर्सिटीज़ कहीं हमारे साथ एंड पे जो है वो कुछ ऐसा ना कर दें कि हमारी जो है पेमेंट ज़ाया हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बैंक स्टेटमेंट जो है वो अरेंज की होती है। तो उन लोगों को भी चाहिए कि अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट है तो स्ट्रेट अवे यूनिवर्सिटी को कॉल कर लें। एजेंट आपको इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है जो उसको यूनिवर्सिटी से मिलती है। बेसिकली एजेंट जो है वो ब्रिज है बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को कॉल करता है तो यूनिवर्सिटी उसको ज़्यादा जल्दी जो है स्टूडेंट को एंटरटेन करती है। बट क्या कहें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इतनी हिम्मत नहीं करते कि वो स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कॉल करके इस चीज़ के ऊपर डबल चेक कर सकें। तो ऑल दो बी काम, रिलैक्स रहें, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको कैश इशू करेंगी, मैंने आपको वो एग्जांपल्स बता दिया, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर चेंज करेंगी। लेकिन एक दो यूनिवर्सिटीज़ के कैश विड्रॉ करने से, अभी जो अगर प्रॉपर देखा जाए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे यूके में जिसने कैश विड्रॉ किया, दैट इज़ ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपको कभी किसी और यूनिवर्सिटी का नाम सुनने में नहीं आया होगा। तो खुदारा बच्चों में ऐसी कन्फ्यूजन्स मत फैलाएं। आप लोग जो है अप्लाई, जहाँ अगर किसी ने जीसीयू में किया हुआ था वहाँ पे उसका रिफ्यूज़ल आ गया, वो और कौन सी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अपना बजट बनाएं। जीसीयू के कैश विड्रॉ करने की एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं जिसका ट्यूशन फ़ीस कम होती है, जिसका इनिशियल डिपॉजिट कम हो और जिसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम हो। ठीक है, ऑल्दो हम भी कभी बार स्टूडेंट को कहते हैं भाई जनाब मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी में चल जाइए, बीसीयू यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी कब तक, कहते हैं नहीं सर हमारा बजट ही नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ये भी बहुत बड़ी बीमारी है कि वो बजटेड फोकस रहता है, और जब आप बजटेड फोकस रहेंगे और क्वालिटी फोकस नहीं रहेंगे तो फिर ये इस तरह की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऑल्दो सनडरलैंड ने एक बैचलर्स के स्टूडेंट्स को जो है वो एमओआई देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 65% इंग्लिश रिक्वायरमेंट पे, तो वो भी एक नंबर ऑफ ब्लॉक आ गया। फिर एमओआई की वजह से यूनिवर्सिटी ने जो अपनी सिर्फ एचईसी की शर्त रखी थी कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एचईसी से रिकगनाइज्ड होनी चाहिए और आपको जो है वो हम इंग्लिश रिक्वायरमेंट वेव कर देंगे। तो बेसिकली कहीं पे हमारी भी गलती है कि जिसको हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो शॉर्टकट ढूंढता है, तो शॉर्टकट के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। बट खैर अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ ख़राब नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, टाइम वेस्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन उस टाइम को जो है
वो राइट टाइम राइट चॉइस को करके आप उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर यूनिवर्सिटी या रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हम आपको बता सकते हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टारगेटेड हैं बाय यूकेवीआई, क्या आप उनके अंदर अप्लाई ना करें। तो उसको मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप हमें जो है हमारी टीम को चेस करें, वो टीम हमारी आपको प्रोवाइड कर देगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई, सो वी आर हियर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।